मेरे जीवन के 2 बड़े इम्पोर्टेंट सेक्शंस रहे हैं। एक तो युग पुरुष किताब जो कि मेरे पिताजी डॉक्टर अनिल प्रसाद जी की याद में हमने बनाई है और दूसरा जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं श्री लाला रामानुजदयाल जी, उनकी जो फैमिली ट्री है, तो ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेरी लाइफ़ में अभी तक के रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये जो युग पुरुष किताब बनाई वो मेरी उसको मैं किताब नहीं कहना चाहता, मैं उसको एक ग्रंथ कहना चाहता हूँ। और मैं उसको ग्रंथ इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं जो कि डॉक्टर अनिल प्रसाद जी रहे, उन्होंने इतनी समाज की सेवा करी। अ, समाज की सेवा करी उन्होंने अपने पेशेंट्स को ट्रीट करके, क्योंकि वो बहुत एक एमिनेंट डॉक्टर मेरठ में रहे हैं। और सबसे विशेष बात उनकी प्रैक्टिस की ये रही है कि उन्होंने पूरा अपना जो मेडिकल करियर किया, उसमें कभी भी किसी पेशेंट से, मरीज़ से फ़ीस नहीं ली, बल्कि फ़ीस नहीं ली, उन्होंने खुद ही इलाज के पैसे भी दिए और इलाज भी उनका खाने-पीने का इंतज़ाम भी किया। तो हमने ये सोचा कि उनकी जीवनी उन्हें आज गए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए, पर जब हमने ये किताब को कंसीव किया, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है और ये कोविड के दौरान हमने सोचा कि किस तरह से हम दोबारा से उन्हीं पुरानी बातों को लेके आएँ आपके सामने। तो हमने जो इसको सोचा वो इस तरह सोचा कि मैं एक बायोग्राफ़र बन के नहीं बल्कि एक एग्रीगेटर बन के इस किताब को लेके आऊँ। और वो एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट हमने ये सोचा कि इतने बड़े इंसान का जो जीवनी है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैं अकेले उसको लिख पाऊँ। क्योंकि जितने लोगों से वो रोज़ मिलते थे, जितने लोगों के जीवन को उन्होंने टच किया, उसके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम उन्हीं लोगों पे पहुँचे दोबारा से जिनकी लाइफ़ को उन्होंने टच किया। और मेरी मदर रश्मि प्रसाद जी ने, मेरी वाइफ़ रितु जी ने, मेरी बहन छवि अग्रवाल जी ने, मेरे जिया जी ने, आलोक अग्रवाल जी ने, हम सब ने बहुत विचार-विमर्श किया और ये सोचा कि इन सभी लोगों को हम दोबारा से रीच आउट करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि शायद कुछ लोग अपनी 15-20 वीडियो दे देंगे और उस 15-20 वीडियो से हम शायद एक किताब निकाल देंगे। पर हमने मुझे इतना गर्व है इस बात का कि हमने 110-120 लोगों से बात करी और मेरे पे 100 वीडियो आ गए और उस 100 वीडियो की वजह से हमने उनकी जीवनी दोबारा से बनाई। तो ये युग पुरुष किताब जो हमने बनाई है, वो युग पुरुष किताब इन सभी 100 लोगों की यादें हैं और उन्हीं 100 लोगों की यादों की वजह से उनकी बायोग्राफ़ी बनी है। तो ये जो युग पुरुष किताब है, हमने उसको 4 भागों में बाँटा। पहला भाग जो है उस किताब का, वो उनकी जीवनी है। और उनकी जीवनी हमने कैसे बनाई, वो कि भाग 2 से बनाई। तो भाग 2 में उन सभी 100 लोगों ने जिन्होंने अपनी वीडियोज़ दी हैं, उन्हीं लोगों की जो-जो उन्होंने उनके बारे में कहा है मेरे पिताजी के बारे में, हमने उसकी उनकी जीवनी को 8 अध्यायों में बाँटा। और इन सब लोगों ने जो उनके बारे में कहा, उसके एक्सर्प्ट्स हमने उन अध्यायों में डाल के पापा की जीवनी रिक्रिएट करी। ये 2 भाग हैं। तीसरा भाग जो हमने बनाया है युग पुरुष किताब का, उस किताब में हमने, मेरे पिताजी जो हैं वो बड़े शेरो-शायरी के शौकीन थे और काफ़ी चीज़ें लिखा करते थे। तो अब जब मैं बना रहा था उनकी किताब, तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि बेटा वो उनकी डायरी है वो कहाँ है? तो हमने जो तीसरा भाग किताब का बनाया, उन सब उसमें हमने वो सारे लेख उनके उनके अपने हाथ से लिखे हुए, हमने वो तीसरा सेक्शन किताब का उसमें ऐड किया। और जो चौथा सेक्शन है, हमने जब ये किताब 2 मई को लॉन्च करी, तो 2 मई को लॉन्च करने में हमारे पास इतना बड़ा सहयोग मिला कि 250 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ, हमारे उस आयोजित कार्यक्रम में आए। और वो हमने चौथा भाग उस किताब का बनाया कि जो-जो लोग उस प्रोग्राम में आए, हमने उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोज़ 4th सेक्शन में युग पुरुष में डाली। तो युग पुरुष क्या है? युग पुरुष वही है जो आप उनको कहते हैं। युग पुरुष वो है कि जो-जो कार्य उन्होंने करे, जिस तरह उन्होंने आप लोगों को छुआ अपने जीवन से, वो एक युग पुरुष है। तो हमने सोचा कि ये युग पुरुष हम ना बोलें, ये युग पुरुष आपने उनको नाम दिया है। तो इसीलिए हमने ये किताब हम इसको बना पाए जिसका नाम युग पुरुष डॉक्टर अनिल प्रसाद जी की याद में उनकी पत्नी रश्मि प्रसाद जी ने आपको प्रस्तुत करी।
दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक परिवार की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आजकल के जीवन में हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम अपना जीवन ही जी लें, वही बहुत बड़ी बात है। बट हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो आज हैं, हम आज जो भी काम कर रहे हैं, आज हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो मुकाम हम इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमारा परिवार हमारे पीछे खड़ा है। तो हमने सोचा कि इस परिवार को हम देखें, और बचपन से मैं कहानी सुनता था, घर में सब लोग बातें करते थे कि ये इतना बड़ा परिवार है, मेरे परदादा जी का, लाला रामानुज दयाल जी का। तो मेरे दिल में था, और मैं मेरठ में हमारे घर में एक फैमिली ट्री लगा होता था। उस फैमिली ट्री की जो शुरुआत थी वो 1605 से थी। 1605 में जहांगीर जी के कोर्ट में मेरे फोर फादर मिनिस्टर ऑफ लॉ थे। तो वहाँ से वो परिवार स्टार्ट हुआ था, और वो 1982 का पब्लिकेशन था। तो 1982 के पब्लिकेशन में जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके नीचे केवल 25 नाम थे। तो बचपन में मैं जब भी उस फैमिली ट्री को देखता था, तो मुझे ये लगता था कि इस फैमिली ट्री में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि उस फैमिली ट्री में केवल मेल डिसेंडेंट्स के नाम लिखे हैं। उस फैमिली ट्री में एक भी फीमेल डिसेंडेंट नहीं है। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, लाला रामानुज दयाल जी, उनकी 7 संतानें थीं, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। तो जो हमारा परिवार का वो फैमिली ट्री लगा हुआ था मेरठ में, उसमें केवल 3 लड़कों के परिवार थे। उनकी कोई भी लेडी, उनकी वाइफ़, बेटी, बहन, कोई भी उसमें उसका कोई ज़िक्र नहीं था। तो मैंने सोचा, जब मैं इस किताब को बना रहा था युग पुरुष को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ-साथ मैं इस फैमिली ट्री को भी रिफ्रेश करूँ। और इस फैमिली ट्री को 1982 के बाद, 1982 के बाद, मैंने 1869, जब से मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर पैदा हुए, तब से अब तक मैंने उसको रिफ्रेश किया और सभी लोगों से बातचीत करी। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो वो 25 नाम उस फैमिली ट्री में लगे हुए थे, आज उस फैमिली ट्री में 471 लोग हैं, 471, जिसमें उनके सातों बच्चों के परिवार हैं। तो 7 बच्चों के परिवार और 7 जनरेशन, टोटल 471 मेंबर्स हमने उस फैमिली ट्री में ऐड कर लिए हैं। ये जो किताब है युग पुरुष, इसमें आपको उस फैमिली ट्री का भी लिंक मिलेगा। और हमारी कोशिश ये रही कि हम ना केवल डॉक्टर अनिल प्रसाद जी के बारे में लिखें, बल्कि उनके परिवार का भी ज़िक्र इस किताब में दें। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि जिन आदर्शों पे मेरे पिताजी चले, वो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स उस बात को ध्यान रखें और उस बात से मोटिवेशन लें। और जो हमारा परिवार है, वो परिवार इस बात को देखे कि एक परिवार में कितनी शक्ति है, और अगर आप अपनी रूट्स को जुड़े रहेंगे, तो कभी भी जीवन में आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो बहुत-बहुत आभार, मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने युग पुरुष और इस परिवार का फैमिली ट्री बनाने में सहयोग दिया, क्योंकि ये सहयोग केवल मेरे अकेले का नहीं है, ये सहयोग हमारा मेरे पिताजी के लिए है और इस परिवार के लिए है। थैंक यू वेरी मच।